वो तो शाम से लड़े विधानसभा चुनाव। पूरे जनरल सेक्रेटरी हैं, जोन इंचार्ज हैं, लोकसभा इंचार्ज हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, पूरा टीम आया 5 से। जो आपने कार्यकर्ताओं को 3 बार मीटिंग बुलाई जी, इसलिए फैसला हुआ सब मत बना के आईएनडी में शामिल हो जी, तो वो कौन सा कारण था जिसने आपको ये कहा कि आईएनडी में? आप वहीं बैठो चल के, राणा साहब उधर चलो, प्रधान जी आप भी चलो उधर, वहीं बैठो सर। और आप सभी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करने का जो निर्णय लिया, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप सबका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आज की इन परिस्थितियों में देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी, चाहे मजदूर है या कारखानेदार है, चाहे किसान है या कमेरा, हर व्यक्ति मौजूदा प्रशासन से बेहद दुखी और परेशान, और परेशान लोगों को केवल एक ही उम्मीद दिखाई देती है, हमारी सरकार के वक्त में जो अच्छे कार्यक्रम हुए उससे जो लोग लाभान्वित हुए, उन लोगों को फिर नए सिरे से एक उम्मीद बनी कि आपकी सोच के लोगों को फिर नए सिरे से अवसर मिले, ताकि लोगों की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध हर आदमी को सरकार के द्वारा मिले। ये उम्मीद केवल मात्र आपकी विचारधारा से के लोगों से साथ जुड़ी हुई, इसलिए आप लोगों ने जो निर्णय लिया, निश्चित रूप से देश के दूसरे नागरिक आपकी नीतियों का अनुसरण करेंगे, आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, और हमें लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना है कि आम नागरिक के सहयोग और समर्थन से हमें सरकार बढ़ाने का जब अवसर मिलेगा तो हम व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं,
स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और चौधरी काशीराम जी के स्वप्न साकार करना चाहिए। इस सब के लिए आप लोगों की जिम्मेवारी अब ज्यादा बड़ी है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से आपकी मेहनत के सुखद परिणाम निकले। सत्ता परिवर्तन से मसले हल नहीं हुआ करते। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सत्ताएं तो बदलती रहती, लेकिन नीति जो निर्धारित हो जाए वो जल्दी से नहीं बदला करती। इसलिए संक्षिप्त में मैं आपसे एक ही वायदा करूंगा कि हम लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें, इसके लिए समान विचारधारा के लोगों को हम इकट्ठा करें, उनके सहयोग और समर्थन से न सिर्फ प्रादेशिक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवर्तन निश्चित। और इसके साथी बैठे हैं, उनसे भी मैं खास तौर से कहूंगा कि दुखी और परेशान लोग लंबे समय तक इंतजार नहीं किया करते और अब हमें इंतजार करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव निश्चित रूप से होगा। कोशिश करें, बल्कि अब नीति ऐसी बढ़ाएंगे कि जिससे आम नागरिक को बाद में कोई तकलीफ ना हो। राज तो बदलते रहते हैं, लेकिन नीति जो निर्धारित कर ली जाए उससे लोग लाभान्वित होते हैं, उससे लोगों को फायदा मिलता है। हमारा प्रयास यही होगा कि हम आम नागरिक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और चौधरी काशीराम जी के स्वप्न को साकार कर सके। ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। एक छोटी सी बात की जानकारी तो आपको होगी, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं। तो स्वर्गीय चौधरी काशीराम जी का और मेरा भी आपस में अच्छा मिलवर्तन था। काशीराम जी जब कभी दिल्ली में आते तो अशोका होटल में उनके नाम का एक स्वीट रिजर्व था, तो उसी में ठहरते थे। फिर मैं उनसे मिलता, आपस में राजनीतिक चर्चाएं होती थी। मैंने काशीराम जी से एक दफा एक बात कही थी, चुनाव होने थे, तो मैंने कहा था काशीराम जी, मुलायम सिंह जी की सोच केवल उत्तर प्रदेश तक, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद का इच्छुक,
और आपके प्रति देश के लोगों की एक आकांक्षा है, इच्छा है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि मेहनत कश मेरे वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। अगर हम आपस में मिलकर के चुनाव लड़े तो ये समूचा देश लाभान्वित होगा और भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विकसित देश की शक्ल में उभर करके आए। काशीराम जी तो सहमत हो गए इस बात के लिए। मुलायम सिंह भी सहमत थे, लेकिन प्रकाश जी के सारे साथी बैठे हैं, मायावती जी उससे सहमत नहीं थे। क्योंकि मायावती जी के और काशीराम जी के बीच में जो कटुता पैदा हुई थी उसको वो भूल नहीं पाई थी। आज काशीराम जी तो संसार में नहीं है, मायावती जी की सोच क्या है, कैसी है, क्या रहेगी, मैं उसमें तो नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन प्रकाश जी और इनके सभी साथियों की से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग सबको मना के साथ लेकर के चलने का काम करें। हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। एक मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर अभी पिछले सप्ताह, उनसे भी बड़ौदा चुनाव की बात की गई थी। आपने भी दावा किया बड़ौदा चुनाव का। वो कह रहे थे कि देखिए अभी जो गठबंधन की सरकार है, 5 साल हमारी सरकार दी है, केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनके नाम पे वोट मांगेंगे और जीतेंगे बड़ौदा का चुनाव। कौन कह रहे थे? मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री जी से पलट के आप एक बात और पूछें, यहाँ हरियाणा विधानसभा के 90 क्षेत्रों में से 17 तो रिजर्व है, बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनमें से किसी एक सीट का भी तो उल्लेख करें कि मैं इससे लड़के जीते हूं। हम तो उसी को पैमाना मान लें। इतने वो कॉन्फिडेंट हैं तो उन्हें दोबारा मौका मिलेगा इसी बड़ौदा से लड़के देंगे। अब मेरा ख्याल मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा, मैं भी लड़ दूंगा। तो जरूरत ही नहीं, फिर आपको अपने आप ही सारा पता लग जाएगा। एक साहब ये जो आपने चूक वाली बात कही थी वो थोड़ी समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते? कौन सी चूक हुई आपसे? आपसे चूक होती नहीं। आपने कहा था चूक होगी, हम तो जो चूक हुई है वो क्या चूक हुई? आपसे तो चूक होती नहीं। चूक की क्या शब्द बोला था आपने? गलत नहीं हुई, क्या चूक हुई? चूक तो इंसान से ही होती है। ये तो पार्टी के स्तर पे क्या चूक हुई? अगर कोई चूक हुई है जब भी तो हमारी सरकार गई। अब कहाँ कैसे चूक हुई होगी? 5 की बात है, तो अभी तारीख चूक हुई है, उस पर 5 की बात कर रहे हैं या पोते वाली, दुष्यंत वाली और अजय सिंह वाली बात करने के? आप क्या छेड़ना चाहते हो? आपने मेरे मुंह से कहलवाना था। आप तो मेरे मुंह से जो चाहो आप लिख के भेज, आप जो चाहो लिख के भेज दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये तो आपका सर्टिफिकेट सुन सर मेरे पास। चौटाला साहब, आपने कहा कि सरकार मुझे जेल से बाहर नहीं आना देना चाहती,
वो आम आदमी पार्टी की सरकार है या बीजेपी की मोदी सरकार है? मौजूदा सरकार में मौजूदा सरकार दिल्ली वाली या सेंट्रल गवर्नमेंट? दिल्ली वाली में हरियाणा वाली में कोई अंतर है क्या? अच्छा कोई अंतर नहीं रह गया आपकी राय ये? आप इन दोनों सरकारों में कोई मतभेद मान के चल रहे हैं? पर आप सीधे केंद्र में प्रदेश में तो एक दोनों की सरकार है। पर आप सीधे डर क्यों रहे हैं हैं? इतना डर क्यों रहे हैं अगर इस सवाल का जवाब मुझसे क्यों पूछ आपको रहे हो? इसलिए क्योंकि आपको पता लग रहा होगा कि क्यों क्यों डर रहे हैं आपको अगर उन्हीं से पूछो ना, उन्हें क्या दिक्कत है? भारती जी, अब बीएसपी का क्या वजूद रह गया हरियाणा में? कितने परसेंटेज रह गई पार्टी? सारी बीएसपी तो यहाँ भी परसेंट तो इसको आप मर्जरी मान रहे हैं क्या पूरी तरह से? बीएसपी का मर्जर इंडियन नेशनल लोकदल में हो गया है। हो गया। वैसे तो भारती जी पूछ लेते हैं ऐसे मौके पे, जब पार्टी के आईएनएलडी के साथ गठबंधन हुआ था, एक माहौल बना था प्रदेश की, वो कौन सा कारण था कि आपने आईएनएलडी से गठबंधन तोड़ दिया, जो कि लोगों ने पसंद नहीं किया था होगा गठबंधन? माइक ले लीजिए। उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के साथियों का तो ये रहा कि गठबंधन की सरकार प्रदेश में बने, लेकिन पार्टी की सुप्रीमो हाईकमान की ओर से मैसेज आया कि गठबंधन तोड़ो, और बिना किसी कारण के वो गठबंधन तोड़ दिया गया, जबकि वर्कर उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। दिल्ली में हमारी पूरे प्रदेश की बैठक हुई, इसमें पूरे प्रदेश के नरेश सारंग जी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, कश्यप जी हैं, नरेंद्र प्रजापति की तमाम टीम यहाँ बैठी है। हम सब ने कहा गठबंधन ना तोड़ा जाए। गठबंधन तोड़ना तो अगर वही बता सकते उन्होंने क्यों तोड़ा है, गठबंधन की सरकार क्यों नहीं बनाना चाहते थे। इन्हीं बातों से दुखी होकर के मान्यवर काशीराम साहब की नीतियों को कहीं ना कहीं छोड़ करके आज उनके सिद्धांतों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे, इसीलिए हम चौटाला साहब की लीडरशिप में आज लोकदल पार्टी में शामिल हैं। तो बीजेपी का पूरा कैडर कंप्लीट जो था वो आज आईएनएलडी में शामिल हो गया, बीएसपी का बीएसपी का पूरा कैडर, पूरा शामिल हो गया। 2 हम अध्यक्ष हैं प्रदेश के, सारंग जी हैं और अभी मैं हूँ। ये उपाध्यक्ष रहे चतर सिंह कश्यप जी, पार्लियामेंट का चुनाव लड़े कुरुक्षेत्र से, और नरेंद्र प्रजापति जी हमारे उपाध्यक्ष रहे, वो तो शाम से लड़े विधानसभा चुनाव। पूरे जनरल सेक्रेटरी हैं, जोन इंचार्ज हैं, लोकसभा इंचार्ज हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, पूरा टीम आया 500 के लिए। जो आपने कार्यकर्ताओं को 3 बार मीटिंग बुलाई, जी इसलिए फैसला हुआ सबके मत बना के आईएनएलडी में शामिल हो गए। जी, तो वो कौन सा कारण था जिसने आपको ये कहा कि आईएनएलडी में शामिल नहीं होगी? कार्यकर्ताओं को कौन सी सोच थी? सोच ये थी कि आज प्रदेश में जो मौजूदा गठबंधन की सरकार है, ये प्रदेश को लूट रही है। सरेआम प्रदेश में इस बात का शोर है, सरकार फेल है बुरी तरह से, कर्मचारी, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी वर्ग परेशान है, सरकार फेल है और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की लीडरशिप में 5 बार सीएम हरियाणा प्रदेश में रहे हैं। जो सरकारें चली जनता ने देखी है, तो जनता ने फैसला किया कि कौन हमें चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चल करके, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब की नीतियों पर चल करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की लीडरशिप में लोकदल पार्टी में शामिल होना चाहिए। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ 10 महीने गठबंधन रहा, हमने काम किया, तो जो वो कहते हैं उसे करते हैं। पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा है चौटाला साहब के बारे में, भाई साहब के बारे में, जो कहते हैं उसे करते हैं। तो हम इस बात पर आए हैं कि कम से कम प्रदेश के लोगों के साथ कोई ठगी तो नहीं होगी। ये जो प्रदेश को लूटने में लगे हैं, प्रदेश की जनता को लूट से बचाने के लिए हम इंडियन नेशनल पार्टी में शामिल हो गए। जी जी थैंक यू।